अभी हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर लेवल 1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से आते हैं, तो इसे कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, टेबल में हमसे मीन पूछा गया है। ठीक है, ये टेबल है, क्लास दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो इस टेबल का हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्लास दी हुई है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्डर है तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स आई लिखेंगे। ठीक है, ये रेंज दी हुई है, डाटा नहीं है, ये रेंज है। तो रेंज से डेटा कैसे बनाते हैं आपको पता है। रेंज से डेटा बनाने का तरीका क्या है, जो रेंज है उसका मिड पॉइंट ले लो। ठीक है, तो 30 और 40 का मिड पॉइंट क्या होगा, 35 होगा। 40 और 50 का मिड पॉइंट क्या होगा, 45 होगा। 50-60 का मिड पॉइंट क्या होगा, 55 होगा। 60-70 का 65 होगा। तो ये रेंज से एक्स आई हम बना लेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम एफ आई एक्स आई लिखते हैं। ठीक है, मतलब इस एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये कॉलम किसका होगा, ये कॉलम एफ आई एक्स आई का हो जाएगा। तो देखिए एक्स बार मतलब मीन कैसे निकलता है आपको पता है। मीन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, जो एफ आई एक्स आई होता है ना, एफ आई एक्स आई का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे पता लगती है, एफ आई का सम करने पर। ठीक है, तो एफ आई का सम अगर देखें, एफ आई का सम क्या है 38। एफ आई एक्स आई इसका सम क्या है 1880। इसे कैलकुलेट करें तो मीन हमारा निकल आता है 49.47। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, तो मतलब बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब सेकंड प्रॉब्लम देखिए, सेकंड प्रॉब्लम में हमें इस डेटा टेबल का मोड निकालना है। आपको पता है मोड कैसे निकलता है। देखिए मोड क्या होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए। मोड वो नंबर होता है, वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसे मोड बोलते हैं। तो इस डेटा में, ठीक है, इस डेटा टेबल में कौन सी वैल्यू मोड की है, कौन सी वैल्यू मोड की है, इन ऑप्शन में से हमें करेक्ट करना है। देखिए आपको जैसे पिछले सेशन में बताया है, ये डेटा जो है ये डेटा ग्रुप डेटा है। ठीक है, ये डेटा क्या है, ये डेटा ग्रुप डेटा है, मतलब डेटा को ग्रुप में बनाया हुआ है, मतलब रेंज दी हुई है डेटा की। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, डेटा को लिखना है। ठीक है, रेंज से डेटा कैसे लिखते हैं आपको पता है, इसका मिड पॉइंट लेना है। 40-50 का मिड पॉइंट क्या होगा, 45 होगा। 50-60 का मिड पॉइंट क्या होगा, 55 होगा। 60-70 का मिड पॉइंट क्या होगा, 65। 70-80 का मिड पॉइंट 75। फ्रीक्वेंसी में दी हुई है, हम इस कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा इस टेबल को बनाना है। ठीक है, मतलब हमें एक्स आई भी चाहिए होता है और एफ आई भी चाहिए होता है। तो डेटा को हमें पहले इस टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस टेबल में कन्वर्ट करने के बाद अब देखिए मोड कैसे निकलेगा। मोड निकालने का क्या तरीका है, देखिए मोड तो मतलब यही है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। लेकिन ये ग्रुप डेटा है, हमने डेटा जो बनाया वो ग्रुप डेटा से बनाया है। ये ग्रुप डेटा का मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, ग्रुप डेटा का मोड निकालने का फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, तो क्या कैसे निकलता है, देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए, ए क्या होता है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। ठीक है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। तो देखिए मॉडल क्लास क्या होगी, आपको पता है मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो अब देखिए इस पूरे कॉलम में कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 9। ठीक है, तो 9 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो क्लास है, ठीक है, ये क्लास मॉडल क्लास है।
अब ये क्लास मॉडल क्लास है, तो ए क्या मतलब, ए मतलब ए की वैल्यू क्या है, 50 है। ठीक है, तो ए हमारा 50 है। अब देखिए एफ एम, एफ एम मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने देख चुके हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9। ठीक है, ऐसे ही एफ एम माइनस वन, एफ एम माइनस वन मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है उससे पहले की फ्रीक्वेंसी वो क्या है, वो एफ एम माइनस वन है। ठीक है, तो एफ एम माइनस वन मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले की फ्रीक्वेंसी, तो क्या है, 6 है। ठीक है, अब देखिए एच, एच मतलब जो रेंज है, जो रेंज है उसकी विड्थ। ठीक है, विड्थ या फिर बोले साइज। ठीक है, एच क्या है, जो क्लास है जो या फिर रेंज है उसका साइज। तो क्या क्या साइज है, आप देख सकते हैं कि हर क्लास का साइज, हर क्लास का साइज कितना है, 10 है। ठीक है, तो एच कितना दिया हुआ, मतलब 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए 2FM। ठीक है, यहाँ भी आपको ये FM की वैल्यू पुट करनी है, मतलब ये कितना है, 9 है। तो ये सारी वैल्यू, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसे कैलकुलेट करते हैं। A 50 दिया हुआ है, अब FM कितना दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, FM माइनस वन 6 दिया हुआ है, 2FM, 2FM मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है, माइनस FM माइनस वन मतलब 6, उसके बाद FM प्लस वन, FM प्लस वन मतलब इस फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी, FM प्लस वन मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसी। अब वैल्यू किसकी पुट करनी है, अब H की वैल्यू पुट करनी है। H क्या है, साइज, साइज हम देख चुके हैं, हर क्लास का साइज 10 है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू पुट कर ली हमने, अब इसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें तो देखिए, तो देखिए ये मतलब 50 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ये 18 होगा, ये 13 होगा और यहाँ पर 10 होगा। अब इसे कैलकुलेट करें तो क्या होगा फिर, 50, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 10 होगा। इसे कैलकुलेट करें, ये 30/5 हो जाएगा। ठीक है, और इसे कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो ये यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो मतलब 56। तो इसका मतलब मोड की वैल्यू क्या है, मोड की वैल्यू जो है 56 है। ठीक है, इस डेटा टेबल की मोड की वैल्यू 56 है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब थर्ड प्रॉब्लम देखिए, थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, थर्ड प्रॉब्लम में ये डाटा ऑब्जर्वेशन दी हुई है। इन डाटा ऑब्जर्वेशन का मीडियन क्या है ना, इन डाटा ऑब्जर्वेशन का मीडियन क्या है वो हमें बताना है। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा वैल्यू जो है वो इस डाटा ऑब्जर्वेशन का मीडियन है, ये हमें बताना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए पहले तो पता होना चाहिए कि मीडियन होता क्या है। आपको पता है मीडियन मतलब मिडिल ऑब्जर्वेशन। तो इन डाटा ऑब्जर्वेशन में से कौन सी ऑब्जर्वेशन मिडिल है, देखिए पहले हम देखते हैं कि ये कितने डाटा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, देखिए अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब ये डाटा ऑब्जर्वेशन 12 है। आपको पता है अगर डाटा ऑब्जर्वेशन ओड होती, ठीक है, अगर डाटा ऑब्जर्वेशन ओड होती तब तो हम मिडिल ऑब्जर्वेशन आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी ऑब्जर्वेशन मिडिल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन क्योंकि ये डाटा ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में है, 12 है, तो क्योंकि ये इवन नंबर में है, हम डाटा ऑब्जर्वेशन ऐसा देख कर नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस मिडिल ऑब्जर्वेशन को बताने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले, ठीक है, इवन नंबर के केस में हमारा ये फॉर्मूला होता है, ये डाटा ऑब्जर्वेशन इवन है
12 डाटा ऑब्जर्वेशन है, तो मतलब मीडियन का फॉर्मूला ये लगेगा। लेकिन उससे पहले, ठीक है, ये मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको डाटा ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं? सबसे पहले जो कम वैल्यू का डाटा है वो पहले आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है वो आगे आएगी। तो कहने का मतलब डाटा वैल्यूज इंक्रीज होते जाएं ना, असेंडिंग ऑर्डर में हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। डाटा वैल्यूज इंक्रीज होते जाएं, उस ऑर्डर में आपको लिखना है ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले कम वैल्यू 10 है, उसके बाद 11 है, 11 एक बार और है, उसके बाद 12 है, 13, 14। तो ऐसे हम सारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिख चुके हम, असेंडिंग ऑर्डर डाटा लिख लिया। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? देखिए, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? n/2। n/2 मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है? 12 है, ठीक है। यहां पर n की वैल्यू क्या है? 12। तो 12 है, तो n12 मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। तो मतलब 6 ऑब्जर्वेशन। उसके बाद n/2 + 1, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां पर 12/2 6 हो जाएगा, 6 + 1 7 ऑब्जर्वेशन। और डिवाइड में क्या करना है? डिवाइड में 2 करना है। अब देखिए 6 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 6 ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 ऑब्जर्वेशन जो है 13। ऐसी 7th ऑब्जर्वेशन अगर देखें, 7th ऑब्जर्वेशन मतलब 14। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मतलब मीडियन अगर कैलकुलेट करें, मीडियन वैल्यू क्या आएगी? 13.5, ठीक है। इसे सोल्व करें तो क्या आएगा? 13.5 आएगा। तो मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 13.5 है? ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ प्रॉब्लम देखिए, फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? इफ द वेरिएंस ऑफ 6 वैल्यूज, इफ द वेरिएंस ऑफ 6 वैल्यूज इज 9, ठीक है। 6 वैल्यूज का वेरिएंस की वैल्यू जो है 9, ठीक है। 6 वैल्यू की वेरिएंस की 9 है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दोज वैल्यूज? तो अगर वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है हमें, ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू 9 दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए, हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन का रिलेशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशन है हमें पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएंस का स्क्वायर रूट में होता है, ठीक है। या फिर बोले वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होती है, एक ही बात है। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वेरिएंस इक्वल टू एसडी का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि एसडी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अब देखिए, वेरिएंस की वैल्यू दी है हमें, वेरिएंस की वैल्यू क्या दी हुई है? 9। तो एसडी कितना होगा? मतलब इसे सोल्व करें, कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन 3 है? सी ऑप्शन हमारा 3 है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए, फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? इन एसिमेट्रिकल सीरीज। एसिमेट्रिकल सीरीज क्या होती है? मतलब वो डेटा जो सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, मतलब वेरिएशन काफी है, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल डेटा मतलब वो डेटा जिसमें काफी वेरिएशन होती है, वो सीरीज है। उसमें मीन और मोड की वैल्यू दी है। कोई एसिमेट्रिकल डाटा है, उसके मीन और मोड की वैल्यू हमें बताई हुई है। मीन की वैल्यू 24 है, मोड की वैल्यू 26 है। तो मीडियन की वैल्यू क्या होगी? मीडियन की वैल्यू क्या होगी? इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन में चूज करना है। कैसे बताएंगे? देखिए, एसिमेट्रिकल डेटा, आपको बताया मतलब ऐसा डेटा जिसकी वेरिएशन काफी ज्यादा होती है।
तो एसिमेट्रिकल डेटा के केस में मीडियन, मोड और मीन, ठीक है, मीडियन, मोड और मीन, इन तीनों के बीच में रिलेशन ये होता है, ठीक है। देखिए, अगर डाटा सिमेट्रिकल होता, उस केस में मीन, मोड और मीडियन, ठीक है, ये तीन चीज होती है, मीन, मोड और मीडियन। सिमेट्रिकल डाटा के केस में ये तीनों चीजें, ठीक है, सिमेट्रिकल डाटा में तीनों चीजें इक्वल होती हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल डाटा में तीनों चीजें इक्वल होती हैं। लेकिन एसिमेट्रिकल डाटा के केस में इन तीनों के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो जब भी एसिमेट्रिकल डाटा आए हमारे पास, हमें इस रिलेशन का यूज करना है। तो देखिए, ये जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, एसिमेट्रिकल डाटा का हमें मीन दिया हुआ है और मोड दिया हुआ है, ठीक है। मीन की वैल्यू 24 है और मोड की वैल्यू 26 है। तो मतलब अगर मोड और मीन की वैल्यू ये पुट कर देंगे, हम ये वैल्यू पुट कर दें तो मीडियन की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अब मीडियन की वैल्यू कैसे आएगी? मीडियन के निकालने के लिए ये 3 हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है, ये 3 मीडियन है, हमें मीडियन चाहिए, 3 हम नीचे ले जाएंगे, 3 नीचे ले गए तो देखिए मोड की वैल्यू 26 दी हुई है, मीन की वैल्यू 24 दी हुई है। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, वैल्यू पुट करके हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीडियन का वैल्यू क्या आएगा? 24.66। तो मतलब डी ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस सेशन में हम स्टैटिस्टिक्स के लेवल 2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स के लेवल 2 में क्या क्या क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8 वैल्यूज इज 5। तो 8 डेटा वैल्यूज हैं, ठीक है, एक डेटा ऑब्जर्वेशन हैं या फिर डेटा वैल्यूज, एक ही बात है। तो 8 डेटा ऑब्जर्वेशन है मान लो, है ना, मान लो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5, x6, x7, x8, ठीक है। तो ये डेटा ऑब्जर्वेशन हमारे पास, है ना, ये 8 डेटा ऑब्जर्वेशन है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 5 दी हुई है, ठीक है। 5 डेटा ऑब्जर्वेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 5 है। इफ ईच वैल्यू इज इंक्रीज बाय 4, मतलब ये हर डेटा ऑब्जर्वेशन को कहता है कि इसको 4 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। हर डेटा ऑब्जर्वेशन को या फिर हर डेटा पॉइंट को 4 से बढ़ा दिया तो फिर वेरिएंस की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर हर डेटा वैल्यूज को 4 बढ़ा दिया तो फिर वेरिएंस क्या होगा, इन ऑप्शन में से अपने को चूज करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, अब देखिए, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला होता है समेशन x माइनस एक्स बार, इसका स्केयर होता है डिवाइड बाय n, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें दी हुई है ना, इन 8 डेटा पॉइंट्स के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 5 दी हुई है, ठीक है। तो ये हमें बताया हुआ है कि 5 है, ठीक है, ये 5 है, ये बताया हुआ है, ये हमें नहीं पता, है ना, हमें नहीं पता कि x कितना है। x मतलब ये तो कोई डेटा पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ और ना ही इनका मीन पता है हमें, ठीक है। और n 8 है, ठीक है। अब देखिए हर डाटा पॉइंट, ठीक है, हर डाटा पॉइंट की वैल्यू जो है 4 बढ़ा दी है। डाटा पॉइंट की वैल्यू 4 बढ़ा दी है, मतलब ये जो x है, x ये 4 बढ़ गया, ठीक है। हर डाटा पॉइंट इसकी वैल्यू 4 बढ़ गई है। तो देखिए, अगर x की वैल्यू बढ़ी है, x प्लस 4 हुआ मान लो, ठीक है। तो अब देखिए मीन क्या होता है? मीन जो होता है
वो सभी डाटा पॉइंट्स का सम होता है ना, सभी डाटा पॉइंट का सम होता है और डिवाइड बाय क्या होता है, जो भी नंबर्स हैं, ठीक है। यहां पर 8 डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम सभी को 4 से बढ़ाएंगे, सभी को 4 से बढ़ाएंगे तो मीन भी चेंज होगा, है ना। अगर वैल्यू को बढ़ाया है तो मीन भी चेंज होगा, और अब देखिए मीन भी चेंज होगा और आइटम तो चेंज हो ही रही है, ठीक है। तो मीन से जो डिवीजन है, ये क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब यही है कि डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब है कि कितना डेविएशन है मीन से। तो जब मीन ही चेंज हो रहा है, जब मीन भी चेंज हो जाएगा तो फिर डेविएशन पर क्या फर्क पड़ेगा, डेविएशन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड बाय इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द डाटा वैल्यूज, ठीक है। तो जब एसडी चेंज नहीं हुआ, है ना, इस वैल्यू को बढ़ाने से स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए वेरिएंस की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एसडी का स्केयर, ठीक है। एसडी का स्केयर, एसडी हमें पता है कि एसडी 5 है, ठीक है। एसडी 5 है और इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो 5 का स्केयर, तो मतलब वेरिएंस की वैल्यू क्या आएगी, 25 आएगी। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 25 है, ए ऑप्शन हमारा 25 है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ देखिए, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है, x4, x5, x6, x7, x8, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन बताई नहीं है ना, ये डाटा ऑब्जर्वेशन है 8। क्या है ऑब्जर्वेशन ये नहीं बताया, इन ऑब्जर्वेशंस का हमें मीन बताया हुआ है और इन ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस बताया हुआ है, ठीक है। तो 8 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन 9 है और इनका वेरिएंस जो है 9.25 है, ठीक है। अब इनमें से कुछ ऑब्जर्वेशन बताई हुई है, ठीक है। इनमें से कुछ ऑब्जर्वेशन बताई हुई है, 6 ऑब्जर्वेशन बताई हुई है, ठीक है। 6 ऑब्जर्वेशन क्या है ये बताया हुआ है, 6 है, 7 है, 10 है, 12, ये हमें नहीं बताया, इसे हम x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, और ये 13 बताया हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब 8 ऑब्जर्वेशन में से 6 ऑब्जर्वेशन बताई हुई है और बाकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस क्या हैं ये हमें बताना है। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन है ये दो बची जो हैं, 2 ऑब्जर्वेशन क्या है ये हमें इन ऑप्शन में से बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो ऑब्जर्वेशन हमें नहीं पता, जो ऑब्जर्वेशन नहीं पता उसे हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं ये जो ऑब्जर्वेशन नहीं पता उसे वो x है और एक दूसरी जो है उसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मीन बताया हुआ है, इन 8 ऑब्जर्वेशन का मीन हमें बताया हुआ है। आपको पता है मीन निकलता कैसे है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सभी डाटा ऑब्जर्वेशन का सम, ठीक है। सभी डाटा ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी डाटा ऑब्जर्वेशन का सम करें तो क्या होगा, फिर ये सम होगा, है ना। इन सभी डाटा ऑब्जर्वेशन का सम ऐसे लिखेंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, ठीक है, 8 है। अब देखिए ये x बार मतलब मीन हमें दिया हुआ है, मीन की वैल्यू हमें दी हुई है 9, ठीक है। तो ये 9 की वैल्यू हमें दी हुई है। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे आपको पता है, यहाँ हम इसके 1 लिख सकते हैं, है ना, नीचे 1 लिख सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी के नीचे, किसी भी इंटीजर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जितना है, ठीक है,
जितना सम है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 9 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 72 होगा, और यहाँ पर ठीक है ये सब कितना है, इसका सम करें तो 60 आता है, और साथ में क्या आएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो 60 प्लस x प्लस वाई, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब यहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस वाई कितना होगा हम देख सकते हैं, x प्लस वाई जो होगा 72 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 72 माइनस 60 हुआ। अब देखिए फिर x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमारी 12 हो जाएगी। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 12 हुई, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, तो अब देखिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 12, इसका मतलब ये है, ये जो दो वैल्यू हमें नहीं पता, ये जो वैल्यू हमें निकालनी है, हमें ये तो पता लग गया ये दो वैल्यू का सम 12 है। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन जो दिए हमें, इन ऑप्शन में से आप उन ऑप्शन को देखिए जिनका सम 12 है। ठीक है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है ना, x और y वैल्यू बतानी है, तो आप देखिए कौन सी वैल्यूज हैं जिनका सम 12 है। तो आप देख सकते हैं कि a और b, ठीक है, a और b ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जिनमें सम जो है 12 आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका सम भी 12 है, इसका सम भी 12 है। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, देखिए a और b ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हमें देखना है। तो कैसे बताएंगे कि ए और बी ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये जो हमें दूसरी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, हमें मीन की वैल्यू 9 दी थी, है ना, मीन की वैल्यू 9 दी थी, इससे हमने ये इक्वेशन निकाल ली x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब हमें वेरिएंस की वैल्यू भी दी हुई है, वेरिएंस की वैल्यू 9.25 दी हुई है, तो इस वैल्यू से, ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू जो दी हुई है 9.25, इस वैल्यू से हम दूसरी इक्वेशन को निकालते हैं। देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला वैसे तो ये होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन x माइनस x बार और उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला ये भी होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन को निकालने के लिए। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला ये भी होता है, लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं इक्वेशन को निकालने के लिए। तो देखिए वेरिएंस की वैल्यू 9.5 दी हुई है ना, वेरिएंस की वैल्यू हमें दी हुई है, n मतलब 8 डेटा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 8 डेटा ऑब्जर्वेशन है, xi मतलब जो डेटा पॉइंट्स हैं या फिर डेटा ऑब्जर्वेशन है, तो xi का स्क्वायर मतलब जितने भी डाटा ऑब्जर्वेशन हैं हमारे पास, ठीक है, जितनी डाटा ऑब्जर्वेशन हैं सबका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 6 दिया था हमें, डाटा ऑब्जर्वेशन दिया ना, 6 दिया है, 7 10 12 12 13 और 2 हमें नहीं पता, उससे हमने x और y माना है, तो सभी डाटा ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर। ठीक है, सभी का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर और सम, इस सिंबल किसकी है, सम का सिंबल है, तो सभी डाटा ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर और उनका सम करना है। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब x बार का स्क्वायर मतलब जो मीन दिया हुआ है ना, मीन का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आपको क्या पता, तो ये वैल्यू हमने सारी पुट कर दी वैल्यूज। तो आप देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, इसे आप देखिए स्क्वायर है तो सबके स्क्वायर लिख लीजिए, है ना, सबके स्क्वायर लिख लिए। अब देखिए अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 लिख दिया हमने, है ना, 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको पता है किसी भी इंटीजर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए कहने का मतलब इस पूरे इक्वेशंस को, ठीक है, ये सारे इक्वेशन को आप सोल्व करें तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन ये आई, तो यहाँ से अब आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको कितना मिलेगा
ये आपको 80 मिलेगा। ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आपको x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये तो आपको मिल चुका है ना, ये मिल चुका है। अभी x और y की वैल्यू कब आएगी? x और y की वैल्यू तब आएगी जब आपको x माइनस वाई का भी कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमें x माइनस वाई भी कुछ चाहिए, तभी हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये वाली है, एक इक्वेशन ये आई है, तो हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को x माइनस वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस इक्वेशन को x माइनस वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन लीनियर होंगी। ठीक है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं दोनों इक्वेशन लीनियर फॉर्म में, दोनों इक्वेशन लीनियर होंगी तब इसे सिंप्लीफाई करना आसान है। तो इसे हम x माइनस वाई की फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई करके देखिए, x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ऐसे ही इसे आप खोलें तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, इसे खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, फिर ये इसे आप करेंगे तो क्या होगा, फिर ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इसे आपको चल गया पता, इसको हम ये हमने क्यों लिखा? ठीक है, ये हमने लिख लिया क्योंकि ये चीज जो है, ये चीज खोलने पर ये चीज बन जाती है। ठीक है, ये चीज खोलने पर ये चीज बन जाती है। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों किया, अब आपको पता चलेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू में दी हुई है, x प्लस वाई की वैल्यू 12 है। ठीक है, x माइनस वाई, x ये हमें नहीं पता, x माइनस वाई ये हमें नहीं पता, तो हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये हमें पता है, ये हमें पता है 80 है, 80 पुट कर दिया। अब देखिए आप इसे, अब आप यहां से x माइनस वाई निकाल सकते हैं। ठीक है, x माइनस वाई आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? इसे वहां ले जाएंगे तो यहां से x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर 16 के इक्वल आया। अब देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर 16 के इक्वल है, तो मतलब x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई मतलब या तो +4 है या फिर -4, क्योंकि +4 का स्क्वायर, ठीक है, +4 का स्क्वायर वो भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस वाई की जो वैल्यू है, x माइनस वाई की वैल्यू +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। ठीक है, तो x माइनस वाई की वैल्यू पता चल गई। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, दो वैल्यू हो सकती है, +4 और -4। तो पहले हम मान के चलते हैं, कि x माइनस वाई की वैल्यू +4 है। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू +4 है, पहले हम ये मान के चलते हैं। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन होगी, x प्लस वाई 12 है। ठीक है, एक है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना, +4 माना हमने, x माइनस वाई इक्वल टू +4, और दूसरी इक्वेशन ये हम पहले निकाल चुके हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई हो सकता है आराम से। कैसे? देखिए यहां से आप कैंसल आउट कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कीजिए। ठीक है, एडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, एडिंग बोथ दीज इक्वेशंस। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या होगा, -y और +y, -y + y कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x इक्वल टू यहाँ पर 16 आएगा। ठीक है, ऐड किया हमने, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 है, तो मतलब y की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन पुट कर दीजिए या इस इक्वेशन पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन पुट करें तो x माइनस या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये हमें पता है। यहाँ पर आप
x की जगह 8 पुट कीजिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, फिर यहाँ से y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब जब हमने x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 4 कंसिडर किया, ठीक है, ये कंसिडर किया तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास 8 आई है, y की वैल्यू 4 आई है। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरफ चलें, अगर हम दूसरी कंडीशन लगाएं, दूसरी कंडीशन ये है कि x माइनस फाइव इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, x माइनस फाइव इक्वल टू माइनस 4, और दूसरी इक्वेशन जो हम पहले निकाल चुके हैं वो है x प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, अब इस इक्वेशन से अगर सिंप्लीफाई करें तो कैसे होगा, भाई मेथड अप्लाई करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करने पर प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर प्लस 12 माइनस 4 8, तो x इक्वल टू 4 आया। x इक्वल टू 4, तो फिर y कितना होगा, y आप पुट कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 12 हमें दिया हुआ है, हम निकाल चुके हैं, दिया नहीं है, ये हम इक्वेशन निकाल चुके हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 की हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी। अब यहाँ पर 4 पुट कीजिए x की जगह, y आप निकाल सकते हैं, तो y क्या होगा, y इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, ये वाली इक्वेशन को लेने पर हमारी x और y की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 8 आई। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो x इक्वल टू 8 है और y इक्वल टू 4 है, और दूसरी है x 4 है y 8, दोनों एक ही बात है ना, मतलब एक 8 है और एक 4 है। ठीक है, या x इक्वल टू 8 है, y इक्वल टू 4 है, या फिर x 4 है y 8 है। ठीक है, तो देखिए इन ऑप्शन में से आप देख सकते हो कि ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 8 और 4। ठीक है, तो जो बाकी ऑब्जर्वेशन क्या है ये हमें बतानी थी, तो हम देख चुके हैं, या तो x 8 है y 4 है, या फिर x 4 है और y 8 है, तो कोई भी हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, बात यह कि दोनों ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 8 4 है। ठीक है, 8 4 या फिर 4 8 कोई भी हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन जो हमें दिख रहा है वो कौन सा है, 8 4। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 6 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 6 ऑब्जर्वेशन का मीन और इन 6 ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों वैल्यू हमें दी हुई है। अब आगे बोल रहा है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन जो है इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इन 6 का दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर इन डाटा ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इन डाटा ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये हमें बताना है। ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इन ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले जो 6 ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, जो 6 ऑब्जर्वेशन है हम मान लेते हैं कि x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक है, तो हमें ये नहीं बताया कि कौन सी 6 ऑब्जर्वेशन है, तो हम मान लेते हैं कि 6 ऑब्जर्वेशन ये वाली है। ठीक है, अब देखिए इन 6 ऑब्जर्वेशन का मीन बताया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन बताया हुआ है। पहले हम मीन को देखते हैं। ठीक है, तो इन 6 ऑब्जर्वेशन का मीन बताया हुआ है, आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है जितनी ऑब्जर्वेशन है सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 6 है। ठीक है, तो अब देखिए मीन की वैल्यू हमें दी हुई है, मीन की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, तो इसका मतलब x बार की जगह हम 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये जो पूरी चीज है, ठीक है, ये पूरा सम मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3
प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, ठीक है। तो मतलब इन सब ऑब्जर्वेशन का सम किसके इक्वल आया, 48 के इक्वल आया। तो 48 के इक्वल आया, तो मतलब ये जितनी 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन का सम हमें पता चल गया, सम 48 है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए अब हमें कंडीशन ही बताई हुई है, हमें कंडीशन ये बताई हुई है, ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर क्या होगा, अगर हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो फिर नया मीन क्या होगा, नया मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब ये भी 3x1 होगा, ये 3x2 होगा, ये 3x3, तो मतलब सब 3 से मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करते हैं, हम 3 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सब 3 से मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन 3 है, तो सब में कॉमन 3 है, मतलब 3 को हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। सब में 3 है, तो हमने 3 को बाहर लिख लिया, तो नया मीन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। सब 3 से मल्टीप्लाई है, और मीन क्या होता, क्या है, जितनी वैल्यूज हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सभी 3 आएंगे, 3 को बाहर लिख लिया। अब देखिए ये जो है, ये पुराना मीन ही है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कि ये जो है पुराना मीन के बराबर ही है ना, और इसकी वैल्यू हमें पता है, ये पुराना मीन, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 8 है, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब इसे सोल्व करें, सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 24। तो मतलब नए मीन की वैल्यू क्या है, नए मीन की वैल्यू 24 है, ठीक है। तो ये तो नया मीन था, लेकिन हमसे नए स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछा है, ठीक है। हमसे नए स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछा है। अभी तक हमने क्या निकाला है, अभी तक हमने नया मीन निकाला है, ठीक है। नया मीन निकाला है कब, जब ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो नया मीन तो हम निकाल चुके हैं, 24 आया है, लेकिन नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसे देखते हैं। देखिए नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम वेरिएंस का यूज करते हैं, ठीक है। नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम वेरिएंस का यूज कर रहे हैं। वेरिएंस का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि एसडी में आपको पता है, एसडी में स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। एसडी में स्क्वायर रूट होता है, तो फिर ये जो कंडीशन है, जब कंडीशन लगाएंगे कि हर नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन से बचने के लिए, ठीक है, स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन से बचने के लिए हम वेरिएंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वेरिएंस में क्या होता है, वेरिएंस में आपको पता है कि एसडी का स्क्वायर होता है, एसडी का स्क्वायर क्योंकि होता है, तो ये क्या करेगा, स्क्वायर क्या करेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कट कर देगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कट कर देगा, तो इसलिए हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएंस क्या होता है, एसडी का स्क्वायर होता है। एसडी हमें दिया हुआ है, एसडी हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब वेरिएंस क्या है, वेरिएंस की वैल्यू 16 है, ठीक है। तो वेरिएंस 16 है। अब देखिए ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन पुराने वाले एसडी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। पुराने वाले एसडी मतलब नई कंडीशन अपना हमने नहीं लगाई, हमने नई कंडीशन नहीं लगाई कि हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, हम पुराने के हिसाब से देख रहे हैं। एसडी जो दिया हुआ है, जो एसडी दिया हुआ है 4, उस तरह से वेरिएंस क्या आएगा, 16 आएगा, है ना। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला हम ये यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब वेरिएंस 16 है, वेरिएंस 16 है, तो इस तरफ से ये फॉर्मूला में क्या आएगा, ये फॉर्मूला में n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है। xi का स्क्वायर, xi का स्क्वायर मतलब होता है जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जितनी ऑब्जर्वेशन हैं उनका स्क्वायर, और समेशन सिंबल मतलब स्क्वायर, जितनी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर आएगा, जितनी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर उसका सम, ठीक है। समेशन सिंबल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो जितनी ऑब्जर्वेशन है उसके स्क्वायर का सम करना है, और एक्स बार मतलब जो मीन है आपका, ठीक है। मीन कौन सा, पुराने वाला, क्योंकि अभी पुराने के सब चल रहे हैं, हमने अभी नई कंडीशन नहीं लगाई,
हमने अभी वो कंडीशन नहीं लगाई जिसमें जिसमें ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। जब हमें ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, अभी हमने वो नहीं किया, हम पुरानी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, जो ओरिजिनल दिया हुआ है ऑब्जर्वेशंस, उस हिसाब से वेरिएंस की इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स बार 8 है पुराना, इसको 8 ही पुट किया हमने, 8 का स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे को हम सोल्व करें, इस पूरे को सोल्व करें तो हमारा ये जो पूरा चीज़ है, ठीक है, ये पूरी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, ये पूरी चीज़ 480 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये पूरी चीज़ तो मतलब ये, इसे हम इक्वेशन 2 मान रहे हैं, ठीक है। ये पूरी चीज़ को किसके बराबर आई, 480 के, तो ये इक्वेशन 2 मान ली हमने। अब देखिए ये कंडीशन हमने तब निकाली है जब हमने जो कंडीशन दी हुई है, ठीक है, जो कंडीशन है कि ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो वो लगाने से पहले की कंडीशन हमने ये अब निकाल दी। तो अब देखिए, अब हम कंडीशन लगाते हैं। अब जो कंडीशन दी हुई है, ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब नया वेरिएंस क्या होगा, ठीक है। देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला को पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, 1/n समेशन xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। हालांकि एक फॉर्मूला और है जो कि है x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो देखिए अब हमें ये, इसे अब कट कीजिए, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अब देखिए ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर नया वेरिएंस क्या होगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद नया वेरिएंस क्या बनेगा, क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, एक्स आई मतलब क्या होता है, एक्स आई मतलब जो ऑब्जर्वेशन है, जितनी ऑब्जर्वेशन हैं उनके स्क्वायर का सम, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हमने x1 x2 x3 ये मानी है ना, तो उसे 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब सभी में 3 आएगा, सभी में 3 आएगा, है ना, सभी में 3 आएगा। तो 3 का जो स्क्वायर है ना, नया जो ऑब्जर्वेशन बना 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 3 का भी स्क्वायर होगा, है ना, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर हो रहा है तो फिर 3 का भी स्क्वायर होगा, तो सभी इसमें सब में 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, सभी ऑब्जर्वेशन में 3 का स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम 3 के स्क्वायर को बाहर लिख देते हैं, ठीक है, 3 के स्क्वायर को हमने क्या किया, बाहर लिख दिया, क्योंकि सब में 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब ये बचा, है ना, माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार कौन सा लेना है, एक्स बार आपको नया वाला लेना है, एक्स बार क्या करना है, ये भी नया वाला लगाया हमने, ठीक है, एक्स आई मतलब नया वाला, नया मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। ऐसे एक्स बार भी जो है, एक्स बार आपको नया वाला लगाना है, नया वाला जो हमने कैलकुलेट किया, हमने इसी क्वेश्चन में नया मीन जो कैलकुलेट किया है, नया मीन मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मीन बना है, ठीक है। तो नया मीन जो निकला है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो मीन 24 था, तो एक्स बार की जगह हमने 24 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए नए वेरिएंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से कैलकुलेट करिए तो 9/6 होगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पिछली इक्वेशन में, ठीक है, ये पूरे की वैल्यू हम अभी निकाली है, 480 है, तो 480 पुट कर दिया, 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब देखिए इसे आप कैलकुलेट कीजिए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या होगा, ये 70 बनेगा, ठीक है, ये 720 बनेगा, 720 माइनस 576, इसे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आता है 144, ठीक है। तो नया वेरिएंस की वैल्यू क्या आई, 144। अब हमें तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना था,
हमने नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? न्यू वेरिएंस का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो नए वेरिएंस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 144। तो 144 का स्क्वायर रूट अगर करें तो मतलब नया स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है? नए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 12 है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 12 है? ए ऑप्शन हमारा 12 है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब प्रॉब्लम फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज फाउंड टू बी 10, ठीक है। तो 20 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, मान लेते हैं x1 से लेकर x20 तक ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये 20 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है, इसका मीन की वैल्यू दी हुई है 10, ठीक है। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन है 20, इन 20 ऑब्जर्वेशन का जो हमने मीन बताया है 10, है ना, इन 20 ऑब्जर्वेशन का मीन बताया 10, इनमें से एक डाटा पॉइंट्स या फिर एक डाटा ऑब्जर्वेशन गलत पड़ी गई, ठीक है। एक डाटा ऑब्जर्वेशन गलत पड़ी गई। कौन सी डाटा ऑब्जर्वेशन? जिसकी वैल्यू 8 थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू 8 थी वो गलत वैल्यू थी। तो करेक्ट मीन क्या होगा, ठीक है। करेक्ट मीन क्या है? अगर रॉन्ग आइटम को ओमिट किया गया है तो हमें क्या करना है, हमें मीन निकालना है, ठीक है। करेक्ट मीन बताना है अगर इस रॉन्ग वैल्यू को बाहर निकाल दिया, ठीक है, इस रॉन्ग वैल्यू को अगर बाहर निकाल दिया तो फिर करेक्ट मीन क्या होगा। इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज करना है। कैसे बताएंगे? देखिए हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन डाटा ऑब्जर्वेशंस का सम, ठीक है, डाटा ऑब्जर्वेशंस का सम। अब देखिए मीन की वैल्यू हमें दी हुई है, मीन की वैल्यू हमें दी हुई है 10 और n की वैल्यू, n मतलब डाटा ऑब्जर्वेशन, डाटा ऑब्जर्वेशन 20 है। तो यहां से मीन कितना आया, सॉरी यहां से सम कितना आया, ठीक है। यहां से आप सम निकाल सकते हो। जितनी डाटा ऑब्जर्वेशन है, जितनी डाटा ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम यहां से आप निकाल सकते हो। तो सम की वैल्यू क्या आई, डाटा ऑब्जर्वेशन का सम कितना है, मतलब 200 है, ठीक है। तो जितनी 20 ऑब्जर्वेशन हैं, जितनी 20 ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम क्या है, सम 200 है। लेकिन ये जो सम है, ये जो सम है 200, ये इनकरेक्ट सम है, ठीक है। ये इनकरेक्ट सम क्यों है? इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें 8 जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसमें 8 ऑब्जर्वेशन जो है इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कैसे निकलेगा? करेक्ट सम कैसे निकालेंगे? करेक्ट सम ऐसे निकालेंगे, इस 200 में से ये जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है 8, इसे माइनस कर देते हैं। तो करेक्ट सम क्या होगा? करेक्ट सम होगा 192, ठीक है। तो करेक्ट सम 192 है। देखिए तो अब करेक्ट मीन भी निकाल लेते हैं। करेक्ट मीन क्या होता है आपको पता है? करेक्ट मीन होता है करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन का करेक्ट सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए 8 निकालने के बाद, ठीक है, ये इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो 8 थी, इसे रिमूव करने के बाद करेक्ट मीन क्या होगा? करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने देख लिया, करेक्ट सम क्या है 192 है, ठीक है। 8 निकालने के बाद सम कितना बचा? 192 बचा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखिए शुरू में 20 ऑब्जर्वेशन थी, शुरू में 20 ऑब्जर्वेशन थी। 8 जो इनकरेक्ट था, इसे निकाल दिया, तो अब कितनी ऑब्जर्वेशन बचेंगी? अब 19 ऑब्जर्वेशन बचेंगी। तो मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आएंगी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 19 होंगी। तो अब इसे कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आता है 10.1। तो इसका मतलब करेक्ट मीन कितना है हमारा? 10.1। तो इनमें से देखें कौन सा वैल्यू 10.1 है? बी ऑप्शन हमारा 10.1 है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए प्रॉब्लम 5 देखिए क्या है। प्रॉब्लम 5 आप देखें, प्रॉब्लम 5 वही है जो हमने पिछले प्रॉब्लम में किया है। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है जो हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा है। इसमें भी देखिए 20 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 20 ऑब्जर्वेशन का
मीन दिया हुआ है ये 10 है, ठीक है। रीचेकिंग पर देखा ऑब्जर्वेशन 8, ठीक है, मतलब वो डाटा जिसकी वैल्यू 8 है वो इनकरेक्ट था, ठीक है, इनकरेक्ट था ये 8। तो करेक्ट मीन बताना है अगर रोंग आइटम इज रिप्लेस्ड बाय 12, ठीक है। तो ये जो डाटा वैल्यू है जिसकी वैल्यू 8 है, इसे अगर रिप्लेस कर दे 12 से, ठीक है, इसे हमने रिप्लेस किया है 12 से, तो फिर करेक्ट मीन क्या होगा। देखिए पिछले प्रॉब्लम में हमें रोंग आइटम को रिमूव करना था, ठीक है, पिछले प्रॉब्लम में रोंग डाटा को रिमूव करना था, फिर करेक्ट मीन बताना था। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें रोंग आइटम को रिमूव नहीं करना, बल्कि 12 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है, 12 से रिप्लेस कर देना है अपने को। तो फिर करेक्ट मीन क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए वही मेथड अप्लाई करेंगे। मीन का फॉर्मूला हमें पता है, मीन का फॉर्मूला ये होता है, मीन की वैल्यू दी हुई है 10, एन की वैल्यू 20 दी हुई है। तो ये सब वैल्यू पुट करके अब यहां से आप ये सम निकाल सकते हो, मतलब 20 डाटा ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, 20 डाटा ऑब्जर्वेशन का सम क्या है, 20 डाटा ऑब्जर्वेशन का सम 200 है। और ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जो डाटा वैल्यू है 8 जो है वो रोंग है, ठीक है, वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 8 को 12 से रिप्लेस करना है, ठीक है, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 8 को 12 से रिप्लेस करना है। तो फिर करेक्ट सम क्या होगा। फिर देखिए करेक्ट सम कैसे निकालते हैं, करेक्ट सम कैसे निकालेंगे। जो सम हमारे पास आया है, जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट में से जो 8 है, ठीक है, 8 को माइनस करेंगे, और क्योंकि 8 की जगह 12 को लेकर आए हैं, तो मतलब -8 + 12, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसे सोल्व करें तो हमारा आंसर क्या होगा, 200 में से 8 गया 192, है ना, 192 + 12 मतलब सम कितना है 204। तो ये करेक्ट सम है, ठीक है, ये जो सम आया ये अब करेक्ट सम है। तो करेक्ट मीन क्या होगा, फिर करेक्ट मीन होगा करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हम निकाल चुके हैं, 204 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो करेक्ट सम 204 है, ठीक है, करेक्ट सम 204 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 रहेंगी। 20 क्यों रहेंगी, क्योंकि हमने 8 को रिमूव नहीं किया, है ना, हमने 8 की जगह 12 लेकर आए हैं, ठीक है। तो जो रोंग आइटम है उसकी जगह नया आइटम लेकर आए हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतनी रहेंगी 20, ठीक है। तो 200/20 इसे कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आता है 10.2। तो मतलब जो 20 ऑब्जर्वेशन थी, 20 ऑब्जर्वेशन का करेक्ट मीन क्या था, 20 ऑब्जर्वेशन करेक्ट मीन जो है 10.2 है, ठीक है। तो मतलब 10.2 हमारा आंसर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 10.2 है, बी ऑप्शन हमारा 10.2 है, ठीक है। तो मतलब बी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है।